विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। हम आपको आज भी कल की तरह आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से के मानसरोवर खंड से लिए गए छंदों की व्याख्या बता रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रसंग चल रहा है कि पद्मावती जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी है, वह अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए आती है। पद्मावती चूंकि ईश्वरीय शक्ति संपन्न है, ईश्वर की प्रतिछवि के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है, तो जैसे ही वो मानसरोवर में प्रवेश करती है, मानसरोवर हिलोरे लेने लगता है, मानो वो हिलोरे लेकर के तरंगों के माध्यम से पद्मावती के चरणों को स्पर्श करना चाह रहा हो। छंद देखिए, जो हम आपको जिसकी व्याख्या ही बताएंगे। लगी केली कर मझ नीरा, हंस लजाई बैठ उही तीरा, पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम सस हो तरायन साखी। बाद मेल के खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा, सांवरी सांवरी गोरही गोरी, आपनी आपन लीन सुजोरी। बूझ खेल खेलऊ एक साथा, हार न होय पराए हाथा, आजो खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। धनिसो खेल खेल सह पेमा, रौताई और कूतल खेमा, मोहम्मद वाजी प्रेम के जो भावे त्यों खेल, तिल फूल ही के संग जो होई फुलायल तेल। देखिए, इस छंद में इस बात का वर्णन है कि सखियों के साथ पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाती है, और जिस समय वो प्रवेश करती है तो उसकी जलक्रीड़ा को देखकर, पद्मावती के सौंदर्य को देखकर हंस भी लज्जित होकर के एक किनारे बैठ जाते हैं। लाग केली करई मझ नीरा, नीरा कहते हैं जल में, मझ कहते हैं बीच में, केली कहते हैं कीड़ा, लाग मतलब करने लगी। वो पद्मावती जो थी अपनी सखियों के साथ जल में नाना प्रकार की कीड़ा करने लगी। हंस लगाए बैठ हुई तीरा, हंस लज्जित होकर के किनारे पर जाकर क्या हो गए, बैठ गए। यानी पद्मावती इतनी अधिक सुंदर थी, उसकी सखियों के साथ जब वो मानसरोवर में प्रवेश करती है तो हंस लज्जित होकर के एक किनारे बैठ जाते हैं। मानसरोवर में हंस रहते हैं, कहा जाता है। और पद्मावती अपनी सखियों के साथ उसमें प्रवेश कर गई। प्रवेश करके जब वो कीड़ा करने लगी, जल कीड़ा करने लगी, तो उसके सौंदर्य को देख करके एक बार जो हंस रहते हैं मानसरोवर में, उनको भी लज्जा महसूस हुई और वो किनारे आके बैठ गए। ये सोच करके ये पद्मावती और उसकी सखियां कितनी अच्छी क्रीड़ाएं कर रही हैं, इनके सम्मुख हमारी जल क्रीड़ा तो बहुत अच्छी नहीं होती है, अर्थात खराब होती है। ये सोच करके वो लज्जित होकर के बैठ गई। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम सस हो तराउन साखी। पद्मावती कौतुक कह राखी, पद्मावती से एक सखी आश्चर्यपूर्वक कहती है कि हे पद्मावती, शशि हो, तुम चंद्रमा हो, और ये सखियां सब क्या हैं, तारा है। अर्थात हम सब तारे, तारा मंडल हैं, तारा हैं, आप क्या हो, चंद्रमा हो। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा अपनी आभा से, अपने प्रकाश से पूरे आकाश मंडल को सुशोभित करता है, उसी प्रकार से पद्मावती तुम्हारा सौंदर्य मानसरोवर में पूरी तरह ऐसे खिल रहा है, तुम जैसे चंद्रमा हो, और हम सब सखियां तारा मंडल है, तारागण है। बाद मेल के खेल पसारा, हार देव जो खेल थारा। उनमें एक सखी बोली
कि बाद मेल के खेल पसारा। बाद कहते हैं शर्त के साथ, हम सब शर्त के साथ खेल खेलते हैं। इसमें बाद मेल के शर्त लगा करके खेल पसारा, कोई खेल खेलते हैं। शर्त इसकी यही है, हार गई जो खेलत हारा। जो इस खेल में हार जाएगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। यानी वो सखियां जो हैं सभी कीमती हार अपने गले में डाले हुए हैं। तो शर्त ये लगी कि भाई खेलते हैं, लेकिन शर्त यही है कि खेलते में जो हार जाएगा उसे हार अपना देना पड़ेगा। सांवरी सांवरी गोरही गोरी, इस प्रकार से सांवरी सांवरी, सांवली ने सांवली और गोरी ने गोरी, आपन आपन लीन सुजोरी, आपन अपनी अपनी जोड़ी बना ली। अर्थात कहना चाहते हैं, मुझे ऐसे कहते हैं कि जब उस सखी ने कहा कि भाई खेल इस प्रकार से खेलेंगे कि अगर कोई हार जाता है, शर्त से खेल खेलेंगे, जो हार जाता है उसे अपना हार देना पड़ेगा। तो यथा योग्य यथोचित सबने अपनी जोड़ी बना ली अपने स्वभाव प्रकृति मेल से। सांवरी ने सांवरी, गोरी ने गोरी। सांवरी गोरी एक प्रतीक मात्र है। कहना चाहते हैं अपने अपने स्वभाव, अपने अपने मेल, अपने अपने विचारधारा, अपने अपने रूप के आधार पर सभी सखियों ने जिससे जिसकी मित्रता थी या जिसके साथ जिसकी ट्यूनिंग बैठ जाती थी उसके साथ जो है अपनी क्या बना ली, जोड़ी बना ली। अर्थात उनका अपना साथ कि भाई हम आपके साथ खेलेंगे, ये के साथ इस तरीके की जोड़ी बना ली। विद्यार्थी आप भी देखते हैं जब हम कोई खेल खेलते हैं तो सामान्यतः जब चयन की स्वतंत्रता होती है तो हम क्या करते हैं, वही तो करते हैं कि अपना साथी जिसको हमारा, जिससे हमारे विचार मिलते हैं उसे हम अपने साथ ले लेते हैं। अब बूझ खेल खेलो एक साथा, हार न हुई पराए हाथा। पद्मावती ने कहा कि तो बूझ, पहले समझ लो खेल के नियम क्या है, खेल क्या है, अच्छी तरह समझ लो। बूझ मतलब समझ करके, खेल खेलो एक साथा, खेल जो है एक साथ खेलना है। देखिए सभी पहले अच्छी तरीके से खेल के नियम समझ लो, खेल समझ लो, खेल कैसे खेलना है, क्या क्या उसके नियम है और किस प्रकार से खेल को पूरी तरीके से अच्छी तरह खेलना है जिससे हार न हो पराए हाथा, दूसरे किसी के हाथ हार न हो, अर्थात हारना हमें न पड़े। देखिए बहुत बड़ी बात कही है विद्यार्थियों कि अगर कोई कार्य हम करते हैं और अगर वो कार्य करने से पहले उस कार्य की प्रकृति को हम नहीं समझ लेते, उस कार्य को कैसे करना ये हम जब तक हृदयंगम नहीं कर लेते हैं तब तक हमें उस कार्य में सफलता संदिग्ध रहती है। उसी प्रकार से पद्मावती कहती है कि हमें अच्छी तरीके से खेल क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जिससे हमें एक दूसरे के हाथ से पराजित न होना पड़े। आजो खेल बहुर कित हुई, आज ही खेल लो, बहुर कित हुई। कित कहते हैं कहाँ, हुई होगा, बहुर कहते हैं दोबारा, अर्थात दोबारा खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए समासोक्ति अलंकार के माध्यम से एक संदेश है कि व्यक्ति को कार्य कभी आज का कार्य कल के ऊपर नहीं डालना चाहिए। बहुत से व्यक्ति होते हैं, देखा बेटो बच्चे विद्यार्थियों आपने, कि वो काम को टालते हैं, अरे कर लेंगे, तो वो कहते हैं आजो खेल बहुर कित, अरे आज जो करना है, आज जो खेलना है वो आज ही खेल लो, बहुर कित हुई, दोबारा कल कभी आता नहीं है। खेल गए कित खेले कोई, खेल गए कित खेले कोई, अरे पता नहीं कितने खेल खेल करके दुनिया से चले गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने समस्त दायित्व, अपने समस्त कार्य समय पर कर लेने चाहिए। सभी अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को कभी आगे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है संसार से व्यक्ति को कब चला जाना पड़े। ये संसार एक रंगमंच है, खेल गए कित खेले कोई, पता नहीं खेल खेल करके कित कहाँ गए लोग। बहुत से दुनिया में आए, अपना काम कर करके चले गए, कहाँ गए किसी को पता नहीं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता किस व्यक्ति को कब कहाँ इस दुनिया से जाना पड़े, इसलिए समय रहते हमें अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए वो कहती है सखी आज ही खेल लो, कल कभी आता नहीं, और पता नहीं कल कहकर खेलने वाली दुनिया में बहुत से खेल खेल करके चले गए, कहाँ गए। धनी सो खेल खेल से प्रेमा, धनी कहते हैं धन्य बोलो, खेल खेल से प्रेमा, जिन्होंने अपने खेल जो है प्रेम के साथ के लिए है, अर्थात वो सांसारिक कार्यों को प्रेम के साथ, प्रेम भावना के साथ पूरा कर गए हैं, ऐसे दुनिया में बहुत धन्य है वे लोग। ये कहना चाहते हैं विद्यार्थियों, हम दुनिया में आए हैं, हमें अपना कार्य करना है, इसलिए हमें आवश्यक है
कि हम सबके साथ सौहार्द और प्रेम का व्यवहार करते हुए अपना कार्य करें। रउताई और कूतल क्षमा, यानी कुशल क्षेम पूर्वक अर्थात योग क्षेम पूर्वक संभाल कर अच्छी तरह से सोच समझ कर हम अपने कार्यों को पूरा करें। प्रेम पूर्वक मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे तो खेल, मोहम्मद कहते हैं बाजी प्रेम की। ये प्रेम का दाम है, अर्थात जीवन जो तुम्हें मिला है, जीवन में जो आपको अपने उत्तरदायित्व पूरे करने, अपने कार्य पूरे करने हैं, ये क्या है? प्रेम का दाव है, अर्थात से प्रेम पूर्वक खेलना है। जो भावे त्यों खेल, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे खेलो, अर्थात संसार में जैसे तुम चाहो वैसे कार्य करो, लेकिन प्रेम के साथ करो, समय पर करो अपने कर्तव्यों को प्रेम के साथ। है मनुष्य संसार में तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मोहम्मद साहब कहते हैं बाजी प्रेम के जीवन प्रेम का है, प्रेम के साथ कर लेना चाहिए। तिल फूले के संग जो होए फुलायल तेल, जैसे तेल में तिल और फूलों में सुगंधी रहती है, वैसे ही वो परमात्मा सब में, पूरी सृष्टि में, सब लोगों में परमात्मा व्याप्त है। वो प्रेम स्वरूप जो ईश्वर परमात्मा है वो सब में व्याप्त है। उसी तरीके से जैसे फूल में सुगंधी और तिल में तेल समाया रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा सभी में व्यापक है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम संसार के समस्त कार्य प्रेम पूर्वक करो। विद्यार्थियों, इस छंद में पद्मावती के माध्यम से, सखियों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने यह संदेश दिया है कि संसार में मनुष्य को अपने कार्य समय पर निष्ठा पूर्वक सोच समझकर पूर्ण कर लेने चाहिए। यह संसार एक रंगमंच है, इस संसार से कब किसको जाना पड़े ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति को समस्त कार्य अपने प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वो परमात्मा जो प्रेम स्वरूप है, वो ईश्वर जो प्रेम स्वरूप है, वो कण कण में, सारी सृष्टि में, समस्त मानवों में वैसे ही व्याप्त है जैसे पुष्प में सुगंधी और तिल में तेल समाया रहता है। अवधि भाषा है, शब्दों का चयन उत्कृष्ट है, प्रासंगिक है और भाषा संप्रेषणीय है। अगला छंद देखिए। सखी एक तय खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। कमल डार गई बेकरारा, कासो पुकारूं आपन हारा। कित खेले आयु यही साथा, हार गवाई चले यही साथा हाथा। घर बैठत पूछब ये हारू, कौन उतर पायो पैसारू। मैं नसीब अस तस भरे, जानी मोती गिरही सब ढरे। सखिन कहा बौरी को किला, कौन पानी जई पौन न मिला। हार गवाई सो ऐसे रोबा, हरि हेर हेराई ले जो खोबा। लागी सब मिली हेरही बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। कोई उठी मोती ले, कोई घोंगा हाथ। विद्यार्थियों, इस पद्यखंड का प्रसंग इस प्रकार है कि वो सभी सखियां पद्मावती के साथ उस मानसरोवर में खेल खेलने लगती हैं। उन्होंने अपना खेल को निर्धारित कर रखा है, खेल खेलती हैं और उस समय खेलते समय कोई एक सखी अपना हार खो बैठती है। उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। सखी एक ते खेल न जाना, उसमें एक सखी ऐसी भी थी जिसने खेल को समझा नहीं था, जो खेलना नहीं जानती थी, अर्थात उसने खेल की प्रकृति को नहीं समझा, उसने ये नहीं जाना कि खेल कैसे खेला जाता है, वो खेल खेलने में दक्ष नहीं थी। भय अचेत मनिहार गवाना, उसने अपना हार क्या कर दिया? गवा दिया, अर्थात वो खेल खेलना जानती नहीं थी, इसलिए उसने उसे हार गवाना पड़ा और हार के गम से वो अचेत हो गई। अचेत मतलब बेहोश हो गई। उसे बड़ा दुख पहुंचा कि वो जो हार लेकर के आई थी वो उसको भी उसे क्या करना पड़ता है? गवाना पड़ रहा है। कमल डारी गई बेकरारा, वो दुख पूर्वक उदास होकर के, मानसरोवर में कमल होते हैं, आया था पहले वर्ण कमल और हंस, तो हार जब उसका चला गया
तो अचेत होकर के खो गया, अचेत होकर के बेहोश होकर के वो एक कमल की डाल पकड़ करके बेकरार व्यग्र होकर के वही क्या हो गई, गिर पड़ी, बैठ गई। कासो पुकारो आपन हारा। वो सोचती है किससे कहें अपने हार के विषय में, क्योंकि हार ये जो है मेरी नादानी से, मेरी गलती से गया, क्योंकि मैं खेल को खेलना नहीं जानती थी। वो बहुत उदास हो गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। कुछ उसे होश आया तो कमल की डाल पकड़ करके दुखपूर्वक बैठ गई और सोचती है कासो पुकारो आपन हार। अरे अपने हार के विषय में हम किससे कहें, कौन मेरी बात सुनेगा, क्योंकि ये मेरी गलती से गया है, मुझे खेल खेलना नहीं आता था। कित खेले आयु ये साथ था, कहाँ तो हम एक साथ इस मानसरोवर में खेलने के लिए आए थे। वो सोचने लगी हम जितनी सहेलियां थे, सखियां थे, सब हार पहन करके आए थे, एक साथ आए थे, एक साथ हमने खेला और हार गवाए चलो वहां था। अब हम अपने खाली हाथ हार गवा करके जाएंगे। ये कैसी विडंबना है कि हम सब सखियां एक साथ आए थे और तब सब सखियां हार पहन के जाएंगी और मैं हार गवा करके खाली हाथ जाऊंगी। घर पैठत, जैसे घर में पैठत प्रवेश करूंगी, पूछब ये हारू, इस हार के विषय में घर वाले पूछेंगे। अर्थात जो मैं हार पहन करके आई थी, कीमती जो हीरे मोतियों की लड़ियों का जो हार लगा हुआ था, उसे मैं पहन करके आई थी, तो घर में प्रवेश करते ही लोग मुझसे घर वाले पूछेंगे कौन उत्तर पाऊ पैसारू। उस समय में उनको उत्तर कौन, कैसे, क्या उत्तर दूंगी, अर्थात कौन उत्तर क्या दूंगी, पायु पाना, अर्थात मुझे उस समय घर वालों को उत्तर देते नहीं बनेगा कि आखिर मैंने हार गवा कैसे दिया, मैं हार को कैसे गवा बैठी, कैसे हार मैंने गवा दिया, मेरे पास उत्तर नहीं होगा। नए नसीब, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उसके नेत्र किसके समान थे, सीप की तरह थे, तस भरे, उसके आंखों में आंसू भर गए और वो आंसू ऐसे चमकने लगे जैसे मोती चमक रहे हों। जानो मोती गिरही सब धरे, यानी वो जो सखी थी जिसका हार चला गया था, उसके नेत्र सीपी की तरह थे और उसके हार चले जाने के दुख के कारण उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो मोती की तरह ढरे, चारों तरफ गिरने लगे। हाँ, सखी ने कहा बौरी कोकिला, उनमें से कुछ सखियां थी, उन्होंने कहा हे कोकिला, हे मधुर भाषणी, उसका कोकिला नाम था, मीठा बोलने वाली थी। बौरी तू पागल हो गई क्या, कौन पानी यही पौन न मिला, अरे कौन पानी यही पौन न मिला, अरे तेरे हाथ किस काम में आएंगे, क्यों नहीं तू उस हार को खोल लेती, खेल लेती है, खोज लेती है। वो कहना चाहती है कि भगवान ने हमें जो दो हाथ दिए हैं वो कर्म करने के लिए दिए हैं, बैठकर निराश होने के लिए नहीं। तो कौन पानी है, हाथ तेरे जो हैं किस काम के हैं, अर्थात हार को खोज, निश्चित रूप से तुझे पुण्य प्राप्त होगा, अर्थात तू अपने हार को प्राप्त कर लेगी। हार गवाई सो ऐसे रोवा, अरे हार चला गया तो ऐसे क्यों रो रही है? रोने से क्या होगा, इसलिए हार गवाई, हार को गवाकर सो ऐसे रोवा, ऐसे क्यों रो रही है। हेरी हिराई ले जो खोवा, जो खोवा, जो तूने हार खो दिया है, हेरी हिराई ले, अरे उसे अच्छी तरह खोज ले, तुझे हार मिल जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, समासोक्ति अलंकार के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को संसार में अगर एक बार असफलता मिल जाती है तो उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे और शक्ति के साथ अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, निश्चित रूप से उसे सफलता मिल जाएगी। सामान्यतः ये होता है कि असफलता मिलने पर व्यक्ति निराश हो जाता है और निराश होकर के कार्य करना छोड़ देता है या निराशा में डूबा रहता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पुनः उतनी ही उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। इसलिए हे सखी, तेरा हार चला गया है तो इस हार को तो खोज ले, तो निश्चित रूप से मिलेगा। लागी सब मिल हेरी बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, जो सारी सखियां थी वो उसका हार खोजने लगी और सभी एक साथ, बूढ़ी मतलब डूबी, अर्थात उन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाई, किसके लिए, हार प्राप्त करने के लिए। कोई उठी मोती लई कोई होगा हाथ, किसी के हाथ में तो मोती आया और किसी के हाथ में घोगा, जो वैसा होता है
एक घोगा नदियों में पाया जाता है, देखा होगा बालू में आपने, सफेद संग जैसा होता है। तो कहते हैं कि किसी के हाथ में तो मोती आए और किसी के हाथ में घोगा। समासोक्ति अलंकार के माध्यम संदेश यह है कि संसार में अनेक लोग आते हैं दुनिया में और अनेक लोग संसार में कार्य करते हैं, इन्हें कार्य करना सही तरीके से नहीं आता। वो पूर्व जन्म के जो पुण्य जिनके बल पर वो संसार में आते हैं उनको भी उस सखी की तरह खो देते हैं, जैसे उस सखी ने, उसे खेल नहीं आता था, उसने हार अपना गंवा दिया। और जिन्हें खेल खेलना आता है वो संसार से और पुण्य अर्जित करके जाते हैं। सारी सखियां एक साथ डूबी, किसी के हाथ में मोती आए तो किसी में घोगा। संसार में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, दुनिया में आकर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई दुनिया से मोती लेकर के जाते हैं तो किसी के हाथ में घोगा आता है, अर्थात व्यर्थ बेकार की वस्तु आती है। अर्थात कोई तो पुण्य कमा करके संसार से लाभ प्राप्त करके जाते हैं और कोई संसार से ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस मलि मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करना चाहिए और असफलता मिलने पर कभी व्यक्ति को निराश होना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस छंद में मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें सदैव कर्मरत रहना चाहिए, हमें अच्छी प्रकार से कार्य करना चाहिए और जिन पुण्यों के बल पर हमें मानव जन्म मिला है उनको बरकरार रखते हुए हमें और अच्छे कार्य करके संसार से जाना चाहिए। विद्यार्थियों, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है, अवधि भाषा है, अनुप्रास, समासोक्ति और रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग है, भाषा संप्रेषणी है, शिल्प सहज और सरल है। आज मैंने आपको इन दो छंदों का भावार्थ बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम आपके सामने पुनः नए छंदों के साथ आएंगे और हम आपको व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।